मैजिकल बुल मोटरसाइकिल। हिम्मतपुर गांव के पास वाले जंगलों में वीरू सिंह नाम का एक डकैत रहता था, जो कि अपने चेलों से पास के जंगल में चंदन की लकड़ियां कटवाता था। वो उन चंदन की लकड़ियों को अवैध रूप से कटवाकर उनकी स्मगलिंग करता था। वो चंदन की लकड़ियों को काटकर अपनी बैलगाड़ियों में लेके अपने अड्डों पर चले जाता था। उसे पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। 5 किलोमीटर दूर से कुछ भी आ रहा हो उसे पता लग जाता था। एक दिन सूरज सिंह नाम का व्यक्ति उस जंगल के पास के गांव में इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ। सुना है इस पुलिस स्टेशन में हर 3 महीने के बाद किसी नए इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर, उस वीरू सिंह नाम के डकैत को ना पकड़ पाकर और उच्च अधिकारों के प्रेशर से सब यहाँ से बदली करवा के चले जाते हैं। कोई छुट्टी ले लेता है, कोई ट्रांसफर करवा लेता है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं किसी भी हाल में उस वीरू सिंह को पकड़ के ही दम लूंगा। कांस्टेबल मन ही मन में सोचा, हर इंस्पेक्टर जब भी आता है ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन सूरज सिंह को सूचना मिली कि भारी मात्रा में जंगल के चंदन के पेड़ों को काटा जा रहा है। सूरज सिंह और कांस्टेबल जल्दी जल्दी जीप में बैठकर जंगल के रास्ते को निकल पड़े। वो जीप जब ही जंगल में प्रवेश हुई, वीरू सिंह ने अपने कान के पीछे हाथ रखा और उस जीप के आने की आवाज सुन ली। वीरू सिंह ने अपने चेलों को कहा, सुनो, अभी अभी पुलिस की जीप जंगल में प्रवेश हुई है, चलो जल्दी जल्दी यहाँ से भाग लो। वीरू सिंह जल्दी जल्दी अपने बैलगाड़ियों में चंदन लाद कर वहां से भाग लिया। उस जगह पर किसी को भी न पाकर इंस्पेक्टर सूरज सिंह बहुत निराश हुआ। वो हमारे हाथ नहीं आएगा सर, उसके कान बहुत तेज हैं, पहले ही उसको खबर हो जाती है कि कुछ आ रहा है। सर, आप भी यहाँ से ट्रांसफर करवा के चले जाओ, मेरी तो आपको यही सलाह है। तब इंस्पेक्टर सूरज सिंह को एक उपाय सूझा। सूरज सिंह ने कुछ दिनों के अंदर अंदर एक बैल का खिलौना बनवाया। सूरज सिंह उस बैल के अंदर बैठकर एक कंट्रोल के द्वारा उस बैल को चलाने लगा। उस बैल को देखकर सभी कांस्टेबल्स बहुत हैरान हो गए। तभी इंस्पेक्टर सूरज सिंह उस बैल को लेकर जंगल में चले गया। एक जगह वीरू सिंह चंदन की लकड़ियों को लाद कर लेके जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वो खिलौने वाला बैल वहां पे पहुंच गया। ये बैल किसका है? जंगल में अकेले क्यों घूम रहा है? वो ऐसा कह ही रहा था, तभी सूरज सिंह उस बैल के अंदर से बाहर निकला। वीरू सिंह चौंक कर, अरे जाने दो गाड़ियों को, जाने दो गाड़ियों को। सूरज सिंह उस बैल के अंदर बैठ के उन गाड़ियों का पीछा करते करते अंत में उसने उन गाड़ियों को रोक लिया। उसने कुछ चेलों को पकड़कर अरेस्ट कर लिया, पर वीरू सिंह वहां से भाग निकला। एक दिन वीरू सिंह अपने चेलों से बोला, अरे यार, वो इंस्पेक्टर बैल के फेस में आकर हमारे धंधे को चौपट कर रहा है, तो इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। कल से हम चंदन की लकड़ियों को ट्रकों में लोड करके लेके जाएंगे। उस बैल के द्वारा हमारे ट्रकों का पीछा करना नामुमकिन है। अगले दिन वीरू सिंह ने उन सब चंदन की लकड़ियों को ट्रकों में लोड करवा दिया। तभी सूरज सिंह बैल में बैठकर वहां पे पहुंच गया। वीरू सिंह एक ट्रक के पीछे चंदन की लकड़ियों के ऊपर चढ़कर, क्यों रे इंस्पेक्टर, अपने बैल के अंदर बैठकर हमें पकड़ने आया है? हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखा। बैल के अंदर बैठा हुआ सूरज सिंह, अरे तुम तो चोर हो। अगर तुम इतने होशियार हो तो मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे कितना होशियार होना चाहिए? तुम मुझसे बच के दिखाओ तो मैं जानूं। वीरू सिंह कुछ समझ नहीं पाया और अपने चेलों से, ट्रकों को जाने दो। सूरज सिंह उस बैल में बैठकर ट्रकों का पीछा करने लगा। ट्रक के पीछे बैठा वीरू सिंह, आओ इंस्पेक्टर आओ, लगता है तुम्हारा बैल इससे तेज नहीं चल सकता। सूरज सिंह ने कंट्रोल पैनल में एक बटन दबाया। तुरंत उस बैल के पैरों की जगह कुछ पहिए निकल गए। सूरज सिंह बैल के अंदर से बाहर निकला और बैल के ऊपर चढ़ गया। ये सब देखकर वीरू सिंह दंग रह गया। यूं सूरज सिंह बैल के ऊपर चढ़कर तेजी से ट्रकों की तरफ आने लगा। ये सब देखकर वीरू सिंह बहुत परेशान हो गया। इंस्पेक्टर सूरज सिंह का बैल उन ट्रकों को चेज करने लगा। अरे फुल स्पीड में चलाओ, एक्सीलेटर को दबाओ, भगाओ, जल्दी भगाओ। वीरू सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा। इंस्पेक्टर भी तेजी से ट्रकों की तरफ आने लगा। यूं इंस्पेक्टर का बैल उस ट्रक से आगे निकल गया। उसका बैल ट्रक का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर सूरज सिंह बैल में से उतरा और उसने बंदूक निकाली और ट्रक पे निशाना साध दिया। सारे ट्रक रुक गए। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने वीरू डाकू और उसके चेलों को अरेस्ट कर लिया। जेल में वीरू डाकू को देखकर कांस्टेबल इंस्पेक्टर सूरज सिंह से बोला, मैंने सोचा नहीं था सर आप इसे पकड़ेंगे। हैट्स ऑफ सर। देखो कांस्टेबल, कुछ केस दिमाग से और कुछ केस बल से सॉल्व करने चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखना।